Arabia. And one thing that I like to speak about my nation, East or West, India is the best. We are in the launching ceremony of initiative of Global Harmony. This is an initiative launched by Ministry of Media to show the society of Saudi Arabia and how they cooperate and live together with societies of residents here, including Indians. It's one of the project of a program of the Vision 2030 called. ये बताएं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कल्चर में फ़र्क क्या है? Why we are you can say हम लोग एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार क्यों हैं और हमारी सोचों का फुकदान क्यों है रिगार्डिंग इस्लामिक कल्चर? बेसिकली सबसे इसका पहला आंसर ये है कि हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। हमारी एज इन सेल्फ एक पाकिस्तानी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय प्रवासी और अन्य देशों के लोगों के लिए 9 दिनों तक भारत महोत्सव मनाने के लिए ग्लोबल हार्मोनी के तहत एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आयोजित किया था और इस इंडियन कल्चरल महोत्सव में सऊदी शेख भारतीय गानों पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यूके चले गए, मैं थोड़ा पास रहता हूँ अपने मुसलमान भाई सऊदी अरेबिया, मुसलमान भाई। अच्छा, मुसलमान मुल्क, हाँ जी, जहाँ हमारे मुकद्दस मकामात हैं, जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया। उनकी कंपनीज को, उनकी मैनेजर, सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी सर, अब वो दौर आ गया। मेरा एक दोस्त का जानने वाला, मेरा दोस्त बता रहा था कि उनके कुछ जानने वाले हैं, उनके अंकल, वो एक कंपनी में काम करते हैं सऊदी अरब के एक शहर में। अच्छा, और वहाँ पे एक आ गया, एक इंडियन एंड रिलीजन उसका रिलीजियस, वो हिंदू है, वो उनके सर पे बैठ गया है और वो बंदा 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, पाकिस्तानी, और वो इंडियन उस पर आके प्रेशर डाल रहा है कि अपनी पोस्ट खाली करो तुम, मैंने अपना बंदा बिठाना है। एक 30 साल से पाकिस्तानी बंदा, शरीफ बंदा, एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। और दूसरा ये कि हमारा कल्चर, हमारे लोग बेसिकली इस कदर इंस्पायर्ड हैं इंडियन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेनली, कि मतलब हम लोग, अपनी इंडस्ट्री तो हमारी कोई है नहीं और हम चाह के भी मतलब उसको इन्हांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इन्हांस करने के लिए मतलब कोई एफर्ट ही नहीं करता। हम इस कदर उनसे इंस्पायर्ड हैं कि मतलब जैसे वो करेंगे हमने बस वही अपना कल्चर बना लेना है, क्योंकि हमारा एज इन सेल्फ हमारा कोई कल्चर है ही नहीं। और बेसिकली एक ये पर्सनैलिटी डिजास्टर की तरफ प्रमोट हो रहा है और जो कि मेनली हो भी चुका है। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताएं, हिंदुस्तानी कल्चर इतना वाइब्रेंट है, इतना कलरफुल है, इतना वाइड स्प्रेड है, तो उसका हिस्सा रहने में क्या कबाहत है? मतलब हम उसका हिस्सा रह के भी आज तक सरवाइव कर ही रहे हैं 75 ईयर्स। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव सऊदी विजन 2030 के अनुरूप मीडिया मंत्रालय द्वारा जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने कार्यक्रम के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। यह पहल सऊदी अरब में निवासियों के विविध जीवन को प्रदर्शित करती है, जिसमें उनका सांस्कृतिक एकीकरण, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियां शामिल है। दोस्तों, वैश्विक सद्भावना पहल के तहत मीडिया मंत्रालय द्वारा आयोजित 9 दिवसीय भारत महोत्सव भारत और सऊदी अरेबिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया फेस्टिवल को सऊदी अरेबिया में जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसमें न सिर्फ भारतीय बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले अलग अलग देशों के लोग भी शामिल हुए थे। बता दें कि हिमेश रेशमिया जैसे बॉलीवुड गायक और अन्य एक्टर और एक्ट्रेस, क्रिकेटर ने हजारों भारतीय और अन्य देशों के लोगों की उपस्थिति में यहाँ अल सुवेदी पार्क में प्रदर्शन किया। भारतीय कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव में आए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने इतने सारे जाने माने और लोकप्रिय कलाकारों को रियाद लाने के लिए सऊदी अरब सरकार के प्रयासों की सराहना की। उनका मानना था कि इस तरह के प्रयासों से निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में लगभग 2.65 मिलियन भारतीय समुदाय है और दो देशों के बीच एक जीवंत पुल है। सऊदी अरब के आर्थिक विकास में भारतीय प्रवासियों का योगदान व्यापक रूप से है। सऊदी दूतावास के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष अनुमानितः 2
2 लाख भारतीय ने रोजगार के लिए सऊदी अरब में दौरा किया था। दोस्तों, ग्लोबल हार्मनी के तहत भारत के अलावा अन्य देशों ने भी भाग लिया था, जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, सूडान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र। भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। भारतीय की संस्कृति सऊदी अरब में त्योहार और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाती है। दोनों देशों में सदियों से व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच तीसरा ईस्वी सन पूर्व से सांस्कृतिक संबंध है। क्षेत्रीय मामलों और व्यापार में सहयोग के कारण दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब भारत को तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो शीर्ष 7 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। ठीक है, हमारा वहाँ पे इस्लाम वहाँ तक रहता है जहाँ तक हमें पसंद है। इस्लाम उससे आगे जहाँ पे मतलब ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये चीज़ें गलत है, वहाँ पे हम इस्लाम को कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इस्लाम नहीं। तो बेसिकली कि मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन हम कल्चर हम अपने फॉलोइंग करें, कल्चर वो कल्चर सिर्फ इंडिया तक को सूट करते हैं। अच्छा ज़रा, एक और चीज़ बीच में बताएं, मैं आपको कट कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा है उन्होंने, मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं या आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? मतलब तो एक सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना। वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर्टी, ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं। मतलब बात वही आ गई, जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में, बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्सड अप कल्चर है। ठीक है, हमारा अपना एज एन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई कल्चर है। कलरफुल इस्लाम। कलरफुल इस्लाम। मुझे बताएं, पाकिस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी कल्चर का एक तो डिफरेंस बता दें, ठीक है, और दूसरा ये बता दें कि इंडियन कल्चर हमने ऑप्ट क्यों किया? इंडियन कल्चर हमने इसलिए ऑप्ट किया कि लाइक पाकिस्तानी कल्चर को हम प्रमोट नहीं कर रहे प्रॉपर, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम अपने मुल्क में तो हम रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इज्जत सर, अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। और ये जो बात है, ये जिन्होंने मिडल ईस्ट जाना है उनको बता दें, मेरे जानने वाले हैं, वो दुबई से गए थे यूके, 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं, और वापस आके उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians, everyone has been replaced। और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी एटलीस्ट अबव 50% जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज है ना UAE में, इट्स रन बाय इंडियंस। गोल्ड का तो लिटरली सारा कारोबार इस इंडियंस के पास है UAE के अंदर, और कतर के अंदर भी वो अपने अब दे मूविंग इनटू कतर। सऊदीया के अंदर भी आपने बता दिया, हालांकि हैरानी की बात है ये। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।